हाय गाइस, तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि हमारे ग्योन ने सू से कहा था कि हम थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले लेते हैं। तो उसकी ये बात सुनकर हमारा सू काफ़ी शॉक्ड हो गया था। तो चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है। हमारा सू एकदम शॉक्ड होकर उसे देख ही रहा होता है और हमारा ग्योन एकदम पैनिक कर रहा होता है और एकदम डर भी रहा होता है और एकदम से अपने फेस पे हाथ रख लेता है। बोलता है आखिर ये मैंने क्या कर दिया, और फिर एकदम से आई एम सॉरी बोलकर टर्न होकर एकदम से भाग जाता है और बोलता है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। और हमारा सू बस शॉक्ड होकर उसे देख ही रहा है और उतने में जो वो चर्च की जो लेडी थी वो एकदम से नोटिस करती है। बोलती है कि ये जो लड़का है ये तो हानब्योल का सन है, ग्योन की बात कर रही है कि मैंने इसे लास्ट टाइम भी इस पर्सन के साथ देखा है। और फिर नेक्स्ट हमें कुछ लोग दिखाया जाता है जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और ये पास का है कि अभी प्रेजेंट का है पता नहीं। वो लोग बोल रहे होते हैं कि लोग इस तरह अभी समझने लगे हैं जो भी LGBT कम्युनिटी है उसके बारे में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वो लोग सब बोल रहे होते हैं कि जो इस तरह के लोग हैं उन लोगों की मैरिज कई जगह लीगल मानी गई है, लेकिन हमें इसे यहाँ रोकना पड़ेगा, इस तरह हमें नहीं करना है। और जो इन लोग का ड्राइविंग लाइसेंस है कई जगहों पर तो इस तरह के जो कपल होते हैं उन लोगों का कैंसिल भी हो चुका है और हमें हमारे देश में इस तरह से कोरिया को क्लीन करना पड़ेगा। हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे इधर ये जो भी हो रहा है इस वजह से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये सब नहीं चलेगा इधर पे ऐसा। और हमारा ज्ञान वो टाइम स्कूल में होता है तो ये सब बातें हो रही होती है, वो भी अपनी क्लास में होता है, लेकिन वो तो मैन को पसंद करता है इसीलिए वो डर रहा है, थोड़ा पैनिक कर रहा है कि मैं भी लोगों को मैन को पसंद करता हूँ, अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो फिर कैसा होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। फिर अभी नेक्स्ट हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है हमारा ज्ञान सो रहा होता है, रात का टाइम होता है और सोच रहा है कि आखिर मैं इस तरह कैसे कर सकता हूँ, मैं तो उसे पसंद करता हूँ और ये मैंने क्या कर दिया। और फिर सोचने लगता है कि ये जाहिर सी बात है, सू ने मुझसे कभी कहा नहीं है कि वो मुझे लाइक करता है, तो अब मैं क्या करूँ। वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और काफ़ी रो भी रहा होता है और जो उसके पेरेंट्स होते हैं बाहर खड़े होकर देख रहे होते हैं कि वो हमारा ज्ञान काफ़ी दुखी है। और फिर उसकी मॉम कहती है कि 4 दिन हो गए हैं ज्ञान इसी तरह से रिएक्ट कर रहा है, आखिर उसे हुआ क्या है, वो हमें बताता क्यों नहीं है, आखिर बात क्या है, मैं काफ़ी परेशान हूँ उसे लेकर। और फिर उसका फादर कहता है कि इसे देखकर मुझे मेरे यंग टाइम की याद आ गई, मेरे जब मैं यंग था तभी मैं भी कुछ ऐसी था, ये शायद इसलिए हो सकता है कि ये किसी को लाइक करता हो और उससे इसका कुछ सेटल ना हुआ हो, इसीलिए शायद ये इस तरह से बिहेव कर रहा है और अपनी वाइफ को दिलासा दे रहा है कि तुम टेंशन मत लो, सब आके ठीक होगा। और उसकी मॉम भी कहती है हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, सब ओके होगा, आखिर ये हमारा एक लौता बेटा है, इसके साथ जो भी होगा सब ठीक ही होगा। और फिर नेक्स्ट हमें सू को दिखाया जाता है, सू हमारा काफ़ी ज्ञान को कॉल कर रहा होता है और उसका नंबर हमेशा बिजी जा रहा है और ज्ञान सोच रहा है कि आखिर हुआ क्या है, वो जिम भी नहीं आ रहा है और जो उसका शॉप है टैटू शॉप है वो भी काफ़ी दिनों से बंद है और सोच रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मुझे उसे देखने के लिए उसके घर जाना पड़ेगा, लेकिन मैं तो उसका एड्रेस भी नहीं जानता, अब मैं क्या करूं, काश मैं इसके बारे में थोड़ा और जान पाता। और इसी तरह हमारा सू हमारे ज्ञान को इमेजिन करने लगता है और सोचने लगता है कि मैंने तो कभी ये नोटिस नहीं किया और ना ही मैंने कभी ट्राई किया उसे समझने की आखिर वो क्या चाहता है, लेकिन मैं तो उसके पास के बारे में कुछ भी नहीं जानता और मैं क्या करूँ अभी। लेकिन मुझे उसकी फीलिंग की रिस्पेक्ट करना चाहिए और मुझे इंतज़ार करना चाहिए कि वो अपने पास के बारे में मुझे खुद ही बताए। और फिर सोचता है काश मैं उसे बता पाता कि मैं उससे मिलने के बाद, मैं मिला हूँ जब से उससे सेकेंड टाइम, मैं काफ़ी चेंज हो गया हूँ या फिर शायद मैं अभी भी वैसा ही हूँ। आखिर अब मैं क्या करूँ, मेरे रिलेशनशिप को ओके करने के लिए, ठीक करने के लिए अब मैं क्या करूँ, क्या मुझे इंतज़ार करना चाहिए। और हमारा सू ये सब सोच ही रहा था, उतने में अचानक से उसे कुछ याद आता है तो वो अपना फ़ोन उठाता है और किसी को कॉल करता है और ये आई थिंक ये इसका फ्रेंड है संगू, और बोलता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और फिर नेक्स्ट हमारा सू अपने फ्रेंड से मिलने जाता है और फिर उसका फ्रेंड बोलता है हे हयांग मैं इधर बैठा हूँ, इधर आओ, और दोनों ही एक दूसरे को हेलो हेलो बोलते हैं। और उसके फ्रेंड के साथ एक पर्सन और होता है और ये वही होता है जो हमारे ज्ञान के साथ भी होता है स्टार्टिंग में, फर्स्ट चैप्टर में आपको इसके बारे में पता चलेगा, आप जाके देखेंगे तो। और फिर उसका फ्रेंड बोलता है कि आखिर क्या बात है, आखिर चल क्या रहा है, तुम्हारी आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे तुम अभी रो दोगे,
तो सू कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं रो रहा था। और जो उसका फ्रेंड के साथ एक और जो लड़का है होता है वो उसे देख रहा होता है और सोच रहा था अच्छा तो ग्योन इसे डेट कर रहा है, इस पर्सन को डेट कर रहा है और एकदम गौर से हमारे सू को देख रहा है और सोच रहा है हाँ ये अच्छा है, अच्छा दिखता है। और हमारा सू फिर उसे ये सब बताने लगता है कि ऐसा ऐसा हुआ है जो भी है। तो उतने में वो जो लड़का होता है वो, सॉरी गाइस मैं इसका नाम भूल जाती हूँ, बहुत टाइम बाद ही इसे दिखाया गया है। तो वो बोलता है कि इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो थोड़ा दुखी होगा, अपसेट होगा, इसलिए तो उसने तुमसे ये सब कहा, तुम टेंशन मत लो। और सू कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि वो मुझसे माफ़ी मांगेगा। और वो लड़का एकदम शांत आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहा है कि अभी मैं क्या बोलूँ। और फिर उसका फ्रेंड बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों ने मतलब अच्छे से बात भी नहीं की और तुम दोनों एक दूसरे को ज़्यादा जानते भी नहीं हो, और वैसे भी वो कहाँ रहता है तुम तो ये भी नहीं जानते। और उसका फ्रेंड बोलता है तो ये ठीक रहेगा कि तुम्हें उसका इंतज़ार करना चाहिए कि वो तुम्हें सामने से कॉल करे। और वैसे भी तुमने कहा था कि वो लोगों से बात करने में मतलब ठीक है, ओके है। तो उसको बोलता है हाँ वो ओके है, तो फिर तुम्हें इंतज़ार करना चाहिए, वो क्या सोचता है क्या नहीं, उसकी फीलिंग क्या है, तुम्हें बस थोड़ा रुकना चाहिए थोड़े टाइम के लिए। तो हमारा सू कहता है सोच ही रहा है। और उसका फ्रेंड कहता है देखो मैं तुम्हें मूव ऑन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ कि तुम बस उसे थोड़ा टाइम दो, थोड़ा उसका इंतज़ार करो और कुछ नहीं। और उसका फ्रेंड कहता है कि वो तुम्हें अवॉइड कर रहा है, वो तुमसे बात नहीं करना चाहता, वो कितना कावर्ड है। तो ये कैसा रहेगा कि हम तुम उसके घर जाकर उससे मिलो, तो जो भी है तुम उससे बात करो। और फिर सोचने लगता है ओह मैं तो भूल ही गया कि तुम तो उसका एड्रेस भी नहीं जानते कि वो कहाँ रहता है। और फिर एक जन बोल रहा था कि ये कैसा रहेगा कि हम उसे मतलब इधर बुलाए या फिर तुम्हारे जिम में, मतलब वो आता जाता रहता है तो उधर बात करें। तो उसका फ्रेंड कहता है नहीं ये प्राइवेसी के मतलब अगेंस्ट होगा, हम इस तरह किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। फिर इतने में एक पर्सन आता है हमारे सू के पीछे से, बोलता है हे बहुत टाइम हो गया, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा था और ये वही है जो ग्योन के साथ था और ये इसका नाम किम बॉम है। और फिर वो आता है हमारे सू से पूछता है हे क्या तुम गियोन के पार्टनर हो उस तरह के, और आकर उधर उसके पास में शायद बैठ जाता है और बोलता है क्या उसने तुम्हें भी छोड़ दिया। और बोलने लगता है कि वो इसी तरह का पर्सन है, वो ऐसे ही करता है, यूज़ करता है और सामने वाले को यूज़ करके फेंक देता है। और वो जो उसका फ्रेंड और उसके साथ जो एक लड़का होता है वो दोनों उसे गुस्से से देख रहे होते हैं। और बोलता है कि मतलब वो हमेशा टॉप रहना चाहता है, वो मतलब उस तरह का नहीं रहता है और हमेशा डेट को जो है रिफ्यूज़ करता है। और हमारा सू एकदम उदास होकर उसकी बातें सुन रहा है और इसी तरह ग्योन की काफ़ी बुराई कर रहा होता है, बहुत सी चीज़ें बोल रहा होता है। और एकदम से उसकी दिमाग की बत्ती जलती है और बोलता है हाँ मुझे अभी याद आया, हाँ तुम उसके वो न्यू न्यू बॉयफ्रेंड हो, हाँ तुम वही हो। और जो हमारे सू का फ्रेंड और उसके साथ में जो लड़का था वो दोनों बहुत गुस्से से उसे देख रहे होते हैं और एकदम से बोलते हैं हे देखो ये जो भी कह रहा है ये सब ग्योन का पास था, लेकिन अभी वो बदल चुका है, वो मतलब तुम्हारे साथ है तो मतलब सीरियस है तुम्हें लेकर, और वो तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा लाइक करता है, बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और हमारा सू कुछ बोल ही नहीं रहा है, बस उन लोगों की बातें सुन ही रहा है। और उसका फ्रेंड कहता है तो अच्छा अभी तुम्हें उसके पास के बारे में पता चल गया है, तो अभी तुम नेक्स्ट क्या करोगे। और फिर नेक्स्ट हमें सू को दिखाया जाता है वो किसी बिल्डिंग के सामने आके खड़ा हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा ग्योन जब जिम में ज्वाइन होने गया था तो उसने अपना नाम एड्रेस सब लिखा था, तो उसी में से हमारे सू ने एड्रेस निकाला है हमारे ग्योन के घर का और वो उसके घर पे जा रहा है शायद। और फिर वो आके किसी मतलब उसके दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है और पता नहीं किस उसके ही घर के सामने खड़ा है कि किसी और के, और सोच रहा है कि मैंने उसका एड्रेस तो निकाल लिया है का अगर जैसे मैं उसके घर पे चला गया और अगर उसने मेरे मुंह पे दरवाज़ा मार दिया और तो फिर मैं क्या करूँगा, बस यही सब सोच रहा था और पासवर्ड डालने की कोशिश कर रहा है। और फिर मतलब में एक पर्सन उसके साइड से जाने लगता है तो वो पलट कर देखता है कि कौन है, तो ये हमारा ग्योन होता है। वो बोलता है सू, और फिर बोलता है आखिर तुम इधर कर क्या रहे हो, तो वो बोलता है हे आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। तो ग्योन कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ स्मोक करने के लिए। तो सू बोलता है अच्छा, और फिर उसे बोलने लगता है कि मैं तुम्हें कॉल कर रहा था, तुम मेरे कॉल नहीं उठा रहे थे, मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे थे, तो बस मैं थोड़ा तुम्हारे लिए वरीड हो गया और मैं तुमसे बात करना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। और ग्योन कहता है कि ठीक है तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो चलो हम बाहर जाके बात करते हैं। तो गाइज हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है।
लगता है। जाने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।